या हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले चलो आप बताओ पूजा, लाइक मैनेजमेंट हम लोग ने पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या होता है? हम लोगों ने मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, दैट दिस करेक्ट। टू आर डिफरेंट दोनों अलग-अलग है। हम्म मैनेजमेंट यूज होते हैं। एक तो मैनेजमेंट देखो, दो तरह से हम लोग मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। इट इज अ पीपल एज वेल एज इट इज अ प्रोसेस। पीपल मीन्स कि जो, यस, हाँ। इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स एंड ऑल। और हाँ। एक रहता है कि फिर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था कि वो एक ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, ओके। which lead us to reach our goals. सो स्ट्रेटेजी देख, दोनों पार्ट, प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। आप बता सकते हो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होते हैं? प्रोएक्टिवली कि हमने कुछ जैसे कि स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर के प्लान बना रहे हैं कि उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, राइट? हम्म और सपोज कि हमने प्लान बना लिया, बट फ्यूचर में जा करके कुछ ऐसा चेंजेस हो जाता है जिसकी वजह से हम लोगों को अपना प्लान वापस से चेंज करना पड़े। करेक्ट। हाँ, तो दैट इज बिंग प्रोएक्टिव रिएक्टिव। एंड या यस। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके बाद स्ट्रेटेजी पढ़ा था, उसके बाद हम लोग ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि आपको लर्न हो गई होगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट, आई टोल्ड वॉइस ऑफ अ सीए, लाइक पहले अपना विजन को क्राफ्ट करो, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करो, इम्प्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो, उसके बाद करेक्टिव एडजस्टमेंट करो अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवांटेज देखा था हमने, उसके बाद लिमिटेशंस देखे थे। एक को मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगी क्योंकि शायद आपने सेकेंड लेक्चर अटेंड नहीं किया था। तो लिमिटेशन में क्या है? लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन क्या होगा कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। यू हैव टू हायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट, like mediocre firm, a small firm really can't afford strategic management process. तो सबसे पहले ये बहुत कॉस्टली है। सेकंड, इसमें बहुत टाइम लगता है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ प्रॉपर टाइम इन फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग, तो आप कहीं ना कहीं आपकी रूटीन बिजनेस को हैम्पर कर रहे हो। आप अपना जो रूटीन बिजनेस है उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो सेकंड हो गया, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड क्या हो गया कि इन्वायरमेंट हमारा बहुत चेंज होता रहता है। इट इज़ वेरी डायनामिक, कीप्स चेंजिंग डे बाय डे। सो हम लोग फोरकास्ट प्रॉपर नहीं कर सकते कि आगे जाके क्या होगा। लाइक हम लोग कर सकते हैं बट it cannot be always accurate, it cannot be always perfect. Sorry. 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकता। या करेक्ट। और एक और क्या हो गया, फोर्थ लिमिटेशन क्या हो गया कि हम लोग ने सपोज कोई स्ट्रेटेजी बनाई तो कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स है हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चार ये पॉइंट हो गए, ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड, कॉम्पिटिटर का हम लोग रिस्पॉन्स को हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते। फोर्थ हो गया कि इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है। देन वी लर्न अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुछ नहीं होता, ये इट इज ओनली द पर्पस की ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का होने का मकसद क्या है, एंड द पर्पस इज अ कीवर्ड हियर, ठीक है। हम लोग स्ट्रेटेजिक इंटेंट को 5 चीजों में बांटते हैं: विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। तो विजन यू कैन सी लाइक विजन को सिंप्लीफाई करती हूँ मैं, लाइक अज्यूम यू आर अ कैप्टन ऑफ अ शिप। सॉरी, कि फ्यूचर में ये चीज होने की संभावनाएं हैं, राइट? दैट इज विजन। नो नो, नहीं नहीं, विजन ये नहीं है। विजन यू कैन से कि आप अभी यहाँ पे खड़े हो, जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट। विजन इज नथिंग, सपोज यू आर हियर, योर एग्जाम आर इन May 24, ठीक है। तो यू हैव मेरा टू, कहने का यही मतलब हाँ, क्या नथिंग। आप कुछ बोल रहे थे पूजा?
मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और 4 महीने के बाद जो मेरे को करना है, हम्म, उसके लिए मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए? मैं उसको कैसे फॉलो कर सकूँ, राइट? वो आपकी स्ट्रेटेजी होगी। आप 4 महीने के बाद खुद को कहाँ पे देखते हो, वो आपका विजन है। विज दैट इज़ विज़न। या और विजन हमेशा ये हमेशा ऐसे होता है, लाइक बाय 2030, बाय 2032 हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। ये हमेशा यस, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, और मिशन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। मैं अभी क्या हूँ, मेरा अभी के गोल क्या है, मैं अभी अभी मेरी कंपनी क्यों है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे, दिस इज मिशन। एंड विजन इज हम लोग मे 20 लाइक है ना 2032 में हम लोग कहाँ पे होंगे, हम लोग 2030 में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, दिस इज विजन। यस, तो विजन हमारे को क्या हेल्प करता है, यू डिसाइडेड कि आपको मे 24 में रैंक लेके आनी है। तो आपको यहाँ से ओके, लेके यहाँ तक जाने में इट गिव यू डायरेक्शन, आपका जैसा विजन होगा आपका वैसा डायरेक्शन होगा। इफ यू थिंक अबाउट रैंकिंग यू विल गो इन, जैसे रैंकर्स, आप रिवीजन करोगे, आप लिख के सॉल्व करोगे, आप एमटीपी आरटीपी सब सॉल्व करोगे, तो आपका एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है कि हाँ आपको ये करना है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड मार्क्स तो आपकी वैसी स्ट्रेटेजी होगी, इफ यू आर गोइंग फॉर अ पासिंग देन वो आपकी वैसी स्ट्रेटेजी होगी। करेक्ट, तो एक डिपेंड्स ऑन माय विज़न, गेम। इट डिपेंड्स ऑन या माय स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन माय विज़न, राइट? हाँ करेक्ट, स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन आर विजन की। हाँ वही बेसिकली। तो सपोज हाँ, तो बेसिकली इट गिव अस अ डायरेक्शन कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मिशन इज और इसेंशियल ऑफ ए स्ट्रेटेजिक विजन, ये क्या हो गया कि विजन बनाने के लिए हमें क्या चीज का ध्यान में रखना है, लाइक यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली बिफोर डिसाइडिंग अ विजन, यू हैव टू एक्सरसाइज योर इंटेलिजेंट इंटरप्रेन्योरशिप। Like vision should create, it should energize the employee of the company. It should give direction कि कहाँ पे हमारा कंपनी जा रहा है। लाइक बाय थिंकिंग ऑल इन रैंक यू शुड गेट द गूज बम्स इन योर सेल्फ कि हाँ मुझे अचीव करना ही है। करेक्ट। एंड देन मिशन क्या हो यस, गया, मिशन इज नथिंग बट इट इज लाइक अ कंपनी स्टोरी कि कंपनी का गोल्स क्या है, कंपनी के प्लान्स क्या है, वो कैसे अचीव करना चाहती है। और मिशन बुक इज नथिंग बट टैगलाइन हो गई मिशन की। तो मिशन ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, लाइक वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, इसके 5 पॉइंट है। एंड एग्जाम में आ सकता है, यू हैव टू लर्न इट। लाइक मिशन क्या करता है, सबको एक बोलिए। पेज पे रखता है, लाइक इट गिव यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस की ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। सेकेंड, इट हेल्प अस टू मेक्स बजट प्लान। थर्ड, ये मोटिवेट करता है कि टू यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। एक जनरल टोन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो मिशन पे डिपेंड करता है। लाइक वाइब ऑफ अ वर्क प्लेस यू कैन डायरेक्टली से, हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, कल्चर होता है, वर्क वैल्यूज होते हैं, वो मिशन पे डिपेंड करता है। इट गिव्स द डायरेक्शन एंड आइडेंटिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प इन एलोकेटिंग द टास्क एंड असाइनिंग द जॉब एंड also act as a checklist. इसके बाद हम लोग ने देखा था, या यू कैन रीड दिस पॉइंट। फिर हम लोग आए थे कि हमारा मिशन स्टेटमेंट हमेशा प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए बट मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए। सपोज इफ यू आर सेलिंग आप कोई कॉस्मेटिक पे के प्रोडक्ट पे हो, लाइक इफ यू मेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देन आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग स्टेटमेंट क्या हो गया कि वी मेक द कॉस्मेटिक। बट मार्केटिंग ओरिएंटेड क्या हो गया कि वी गिव होप, वी सेल कॉन्फिडेंस। करेक्ट। तो इट शुड गिव इट शुड मार्क, लाइक योर मिशन स्टेटमेंट शुड बी सच कि वो खुद को मार्केट करे। समझ में आया ओके, क्या आपको? ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत लोग गोल्स और ऑब्जेक्टिव को एक जैसा मानते हैं बट बोथ आर डिफरेंट। गोल्स जैसे हो गया कि मुझे एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देनी है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि मुझे ना वेट टाइम रिड्यूस करना है, या फिर आफ्टर सपोर्ट सर्विस भी देनी है, या फिर मुझे बेस्ट क्वालिटी सर्व करनी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, गोल हमेशा ओपन ओरिएंटेड होते हैं। ये बहुत वाइड होते हैं ऑब्जेक्टिव, यू नो ये अच्छे हेल्प करते हैं हमें गोल्स को अचीव करने में। अच्छा, हाँ, उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, यू कैन लर्न बाय एज कॉम्पैक्ट
It should be, it should give, it should be challenging, it should be measurable, it should be time specific, it should be concrete and specific, it should provide standard, it should be a basis of strategic decision making. हाँ, उसके बाद देखा था हमने वैल्यूज क्या होते हैं एंड स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होता है. वैल्यू इज सेल्फ रीडिंग, लाइक वैल्यू इज, वैल्यू आप बेसिकली देख सकते हो कि है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, आप किस, आपकी बिलीफ्स क्या है, बेसिकली यही वैल्यू होती है. आप पढ़ सकते हो, अगर कोई डाउट लगे तो आप पूछ लेना मेरे से. ओके. उसके बाद हमने देखा था 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल. तो बेसिकली अगर टाटा ग्रुप है, ये दिस इज आवर कॉर्पोरेट लेवल, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, टाटा सॉल्ट हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गए. तो दीज आर डिविजनल लेवल. और टाटा सॉल्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, लाइक प्रोडक्शन फंक्शन हो गए, मार्केटिंग फंक्शन हो गया, सेल फंक्शन हो गया. तो दीज आर, उनके मैनेजर्स को हम लोग बोलेंगे फंक्शन लेवल मैनेजर्स. ठीक है. और जी टाटा प्रोडक्ट है, पावर है, टाटा स्टील है, दीज आर द SBUs, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स. ये इंडिपेंडेंटली मैनेज होते हैं, इनका अलग विजन, गोल्स, मिशन होता है. ठीक है, ये सब डिफरेंट बिजनेस होते हैं. उसके बाद हमने देखा था रोल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर एंड फंक्शनल, एंड रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर्स. दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के क्या रोल होते हैं, वो विजन प्रोवाइड करते हैं, वो मिशन बनाते हैं, वो रिसोर्स को एलोकेट करते हैं. दे हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड प्रोवाइड द लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, दे आर लिंक बिटवीन की कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो बताते हैं एंड फंक्शनल लेवल जो मैनेजर करते हैं, दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल. और अगर डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन हो तो फिर डिविजनल लेवल, बिजनेस लेवल मैनेजर उन डिवीजन की भी पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी इंचार्ज होते हैं. ठीक है. एंड फंक्शन लेवल स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लाइक हो गया परचेजिंग, हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हो गया कस्टमर सर्विस हो गया. ठीक है. उनका रोल क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन. सेकेंड रोल हो गया कि दे डेवलप द फंक्शनल स्ट्रेटेजी, दे हेल्प अस टू fulfill the strategic objective of a business set by the corporate level managers. लाइक दे वो हमेशा कंज्यूमर के सबसे ज्यादा पास में होते हैं, तो वो एक बहुत वैल्यूएबल इनपुट देते हैं, वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स को, लाइक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को एक वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं, क्योंकि दे आर मोस्ट क्लोजर टू द कस्टमर्स. उसके बाद एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजर एट ऑपरेशन लेवल इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. लाइक स्ट्रेटेजी फ्रेम कौन करता है, कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल. और फंक्शनल लेवल मैनेजर एक्चुअली में स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है. तो इसके हमने 5 रोल देखे थे. उसके बाद नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल, ये सेल्फ रीड है, ये कर लेना आराम से. Okay. ठीक है. मैं सेकंड चैप्टर पे आऊँ, कोई डाउट है आपको इसमें? I will read and ask you next. या श्योर. ओके. सो सेकंड चैप्टर हमारा है कि देखो, कभी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, वी डू स्वॉट एनालिसिस इन दिस. इट मीन्स वी एनालाइज आवर स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, और थ्रेट्स क्या क्या है मार्केट में. लाइक मेरे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई. पर हो सकता है मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये मेरी वीकनेस हो गई. अपॉर्चुनिटी हो गई कि मार्केट में मैं जो प्रोडक्ट करती हूँ वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो गई. थ्रेट हो गई कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वैसे बहुत लोग मार्केट में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हमारी थ्रेट हो गई. तो घूम फिर के हमारा ये सेकंड चैप्टर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बात करेगा. स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर में. ठीक है. अच्छा. Second chapter will deal about External. opportunities and बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है. हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे. अच्छा. ठीक है.
ओके, इसमें हम लोग देखने वाले हैं लाइक मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कस्टमर के बारे में पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट कंपटीशन एंड इन्वायरमेंट, और अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, या तो सबसे पहले विल कवर दिस कस्टमर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, पूजा नोट्स बना रहे हो आप? हाँ, ओके, कॉपी है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे साथ साथ। ओके, श्योर। देखो, मार्केट डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होते हैं। मार्केट बेसिकली क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर एक्सचेंज द प्रोडक्ट एंड सर्विस विद अ प्राइस, ठीक है। यस, इज बेसिकली अ मार्केट। ये जो अभी मैं बता रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, मार्केट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी वर्चुअल। फिजिकल कैसे हो गया? डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह हो गया। वर्चुअल कैसे हो गया? स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अमेजोन हो गया, इसमें हम लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ठीक है। राइट, हाँ, सो market is a place for interested parties, buyers and seller, where items and service can be exchanged for a price. ओके, The market can be physical as well as it can be virtual. It can also refer to a group of individuals trying for a specific commodity or service in a specific place, like vegetable market or when farmer come to sell their product. बस इसमें बस इतना बताया कि मार्केट क्या होता है, कि जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज होता है। इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी वर्चुअल। इट कैन बी जो सब्जी मंडी होती है ना, जहाँ पे बेसिकली हम लोग फूड वगैरह खरीदते हैं, इट कैन बी दिस ऑल्सो। इसमें आपको ओके, कुछ लर्न नहीं करना। यू कैन राइट द मार्केट का डेफिनेशन, और यू कैन राइट इट कैन बी फिजिकल एज वेल एज कैन बी वर्चुअल। ओके। यू कैन टेल मी जब हो जाए आपका लिखना। वो क्या लिखना? हो गया? ओके। हाँ, दिखाओ। ना, ओके ओके, थैंक यू। उसके बाद देखो, 4 तरह की मार्केटिंग फिलोसॉफी होती है। सबसे पहले ओके, फिलोसॉफी होती है प्रोडक्शन फिलोसॉफी। लाइक मेरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाह रही हूँ कि कि मतलब मैं ऐसे प्रोड्यूस करूंगी कि वो सबसे ज्यादा कम प्राइस में लोग खरीदे, लाइक जिसकी कॉस्ट मिनिमल हो बेसिकली। ओके। मतलब मैं ऐसे एक अपने मिनट। मतलब मेरा प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्ट ओरिएंटेड है, मतलब लोगों के लिए बहुत सस्ता है। तो दिस इज आवर प्रोडक्शन फिलोसॉफी। प्रोडक्ट फिलोसॉफी हो गई कि मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे रही हूँ, फीचर्स पे ध्यान दे रही हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रही हूँ, टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, टू मेक इट मोर कॉम्पिटेटिव। उसके बाद आता है सेलिंग फीचर। इट मीन्स कि हम लोग बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं प्रमोशन पे, सो दैट कि कस्टमर आए हमारे पास। हम लोग हर जगह प्रमोट कर रहे हैं, अपने टीवी पे ले लो, सोशल मीडिया पे ले लो, बैनर्स लगा रहे हैं, न्यूज़पेपर में बेच रहे हैं, ठीक है। दिस इज आवर सेलिंग बिजनेस। फिलोसॉफी, ओके, ठीक है। तो बेसिकली 4 फिलोसॉफी के बारे में है। प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट कि हम लोग अपना प्रोडक्ट सबसे कम दाम में बेच रहे हैं। प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेस, वी मेक द प्रोडक्ट एज बेस्ट क्वालिटी, या फिर अच्छे फीचर्स हो गए, अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई। सेलिंग फिलोसॉफी क्या हो गई कि हम लोग बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं कि अपने मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, लाइक बहुत अच्छे से मार्केटिंग करें कि कस्टमर हमारे पास आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हम लोग एक्चुअली वही बना रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए। लाइक बाकी की सारी फिलोसॉफी में हम लोग किस पे कर रहे थे? एक तो हम लोग देख रहे थे कि हाँ सबसे लोएस्ट प्राइस हम लोग कर देते हैं। सेकेंड हम लोग देख रहे थे हाँ प्राइस भगवान जाने कुछ भी, पर हम लोग फीचर और क्वालिटी तो अच्छा करते हैं। थर्ड हम लोग देख रहे थे कि प्रोडक्ट कुछ भी हो, हम लोग इतने सारे एडवर्टाइज कर देते हैं कि कस्टमर एक बार तो आ ही जाए। फोर्थ हमारा क्या हो गया कि हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग वो प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर को एक्चुअली चाहिए। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को किससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर टेस्ट। या
टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं. So, this paragraph is all about this marketing philosophy. You can read it once. Okay, we'll read it together. So, the orientation of product marketing has evolved and acquired different dimension centered around the product, production, sale, and customer. Business have product orientation think that the buyer will choose their product that have best quality, performance, design, or feature. Next, the production oriented business where the business believe the customer choose the product on the basis of low price product. Sale oriented business believe that they spend much enough money on advertisement, sales and promotion so that the customer can purchase it. समझ में आया क्या? ये 3 फिलोसॉफी के बारे में इस पैराग्राफ में बातें की है. Yes. हाँ. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट कि मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है. Marketing oriented approach prioritize the efforts on their customer in order to make better value proposition for customer business, gather and use the customer and competitive information. A customer centric business is one that continuously learn from its customer need and make and market dynamics. It is a customer centric approach. हाँ. जो कस्टमर को पसंद है वही मैं बनाऊंगा. करेक्ट. तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है मार्केटिंग फिलोसॉफी के बारे में. यू हैव टू राइट दिस 4 पॉइंट. ठीक है. ओके. तो आप 5 मिनट लो और लिखो इसको. 4 पॉइंट में लिखो कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेड क्या होता है, एंड फोर्थ क्या हो गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइक कस्टमर सेंट्रिक. ठीक है. ये जो वेब में लिखा है वो लिखना है ना मेरे को? नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है. वी हैव टू राइट, विल स्टिक टू आईसीए मॉड्यूल ओनली. ठीक है. प्रोडक्ट ओरिएंटेड आप लिखो, फिर डेस्क करके बायर विल चूज द प्रोडक्ट दैट हैव द बेस्ट क्वालिटी. ठीक है. अच्छा. प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्या हो गया? बिजनेस बिलीव दैट द कस्टमर चूज द प्रोडक्ट विथ हैव अ लो प्राइस. ये तो गलत है. हाँ गलत है, बट सबकी कॉन्सेप्ट होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है. जैसे जियो नहीं, मार्केट में हेलो. आजकल तो मार्केट में इसका लो प्राइस है तो प्रोडक्ट चीप है. पर ये आप जियो यूज करते हो क्या पूजा? नहीं, बिल्कुल नहीं. बहुत लोग करते हैं. हाँ, आई नो दिस. हाँ, तो जियो भी एक बार स्टार्टिंग में आया था, वो 0 प्राइस में लेके आया था. फ्री का माल तो सबको पसंद है. हाँ ऑब्वियसली. आप ये लेक्चर कर रहे हो, ये भी फ्री का लेक्चर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लेक्चर जो मतलब कुछ भी फ्री हो वो चीप हो. हाँ, वो भी चीज है, बट जियो वाज नॉट चीप. या जियो वाज नॉट चीप. उसने मिल रहा था ना. उसने प्राइस कम की कि मार्केट के शेयर को गैदर कर सके. ये भी स्ट्रेटेजी होती है. अभी वो मार्केट को तो वही ना चाह रहा है ना. ही इज डोमिनेटिंग द सेक्टर. दिस इज नॉन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. इट मीन्स कि अपने प्राइस को ऐसा रखना, इतना कम रखना कि सारे कंज्यूमर आपके पास आ जाए, और जैसे ही सारे कंज्यूमर आपके पास आ जाए यू विल इंक्रीज द प्राइस ग्रेजुअली. जैसे कि हम लोगों का मन करेगा मैं वैसे ना चाहूंगा. अब उसके अकॉर्डिंग अदर टेलीकॉम कंपनीज आर आल्सो डांसिंग. हाँ, तो ये बेसिकली कस्टमर के लिए अच्छा हुआ ना. नहीं तो पहले तो 1 GB के लिए वी वर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. नाउ वी आर गेटिंग 1 GB पर डे ओनली इन जस्ट ₹666 और जितना भी है. हाँ, 700 में मिल जाता है 84 डेज के लिए. हाँ वही. सो ये कस्टमर के लिए भी अच्छा हुआ हाँ. है ना. ठीक है. आपका लिखना हो तो आप बता देना. ये Sure.
फिर पूजा आप मेरे को है ना स्कैन करके भी भेजने वाले हो है ना आपके नोट्स? स्कैन भी करना होगा, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको कि मैंने लिखा है। ठीक है बट ठीक है आप दिखा देना। अभी दिखा देती हूँ, 1 मिनट मुझे और दे दो, बस होने वाला है ये। नंबर 4 का क्या लिखना है मार्केटिंग के बारे में? ओके, सो मार्केटिंग अप्रोच के बारे में आप ये लिखो। डिक्टेट मी प्लीज। Yeah, just a second. Market in market हाँ in market approach strategies prioritize the effort on the customer. ठीक है? Just हाँ in order to create a better आप यहाँ से यहाँ तक लिखना एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना। मैं जो सेकंड वाला जो आप ब्रैकेट में दिए हैं, उसमें मैं ये लिखती हूँ कि दैट बिजनेस लाइज इन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोचेस। सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिख दूँ, सेकंड जो आपने ब्रैकेट दिया है मैं उसमें वो ओके लिख दूँ, बिजनेस लाइज इन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोचेस। ओके पर ठीक है कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस इज द वन दैट कंटिन्यू लर्न फ्रॉम द कस्टमर। आप ये लिख सकते हो कि it is basically talking about कि है ना like producing what actually the customer wants and it follow the customer centric approach and you can write it is all about learning from the customer needs and making product as per their needs। ठीक है let me know ना once you are done। Done. I want to show you. अरे can you see me? Yeah I can see you okay। Okay. Done. Next. तो अभी तक हम लोग ने मार्केट कंज्यूमर में क्या पढ़ा बेसिकली मार्केट के बारे में पढ़ा फिजिकल होता है वो वर्चुअल होता है उसके बाद हम लोग ने मार्केटिंग फिलोसॉफी पढ़ी प्रोडक्ट प्रोडक्शन सेलिंग एंड Then say मार्केटिंग। ठीक है नाउ विल टॉक अबाउट मार्केटिंग थोड़ा सा ज़्यादा। आप जो ये 4th पॉइंट है ना आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो मर्ज करके। ठीक है सो मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली मार्केटिंग का मेन गोल क्या होता है कि बेस्ट कस्टमर बेस्ट एक्सपीरियंस दे हम लोग इस्टेब्लिश करें मार्केट को मेंटेन करें ग्रो करें रिलेशन विद द कस्टमर। इट इज नॉट अबाउट ओनली मेंटेनिंग द रिलेशनशिप सॉरी इट इज नॉट अबाउट टेकिंग द कस्टमर बट ऑल्सो रिटेंशन ऑफ द कस्टमर इज नेसेसरी कि जो बार कस्टमर बार आएगा, नहीं जो कस्टमर बार बार आए आए वो रुके भी हमारे पास। हाँ हम्म ठीक है हाँ
ओके, सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4 Ps मतलब कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। विल सी कि ये कैसे वर्क करता है मार्केटिंग में, ठीक है। ये ओके। ओके, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या, लाइक कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसके फीचर क्या होने ठीक चाहिए, है। उसके लुक्स क्या होने चाहिए, उसकी नीड्स क्या होने चाहिए, यूज क्या होने चाहिए। पहले ये हम लोग को सोचना है। उसके बाद कहाँ पे हम लोग को अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है, लाइक यू वांट टू सेल इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, या फिर सुपरमार्केट से आपको बेचना है, या फिर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड बुटीक है समथिंग करके। तो वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्लेस होना चाहिए। थर्ड, वी कैन डिसाइड कि प्राइस, कस्टमर कितना विलिंग है पे करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें कितना चार्ज करना है, कस्टमर कितना देना चाहते हैं प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर कितना वैल्यू ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट से। इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट, TEC। ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, कि कस्टमर कितना देना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, वो कितना वैल्यू परसीव्ड करते हैं हमारे प्रोडक्ट से। उसके बाद प्रमोशन, कि हम लोग कैसे प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट को। इट कैन बी बाय ऑनलाइन मार्केटिंग, या फिर टीवी से हम लोग करें, या न्यूज़पेपर से करें, या फिर होल्डिंग लगा के करें। इट कैन बी एनीथिंग। सो मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड 4 P। इट कैन बी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हमारा मेन गोल होगा कि कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे, मार्केट को स्टेबलाइज करे, मेंटेन करे, कस्टमर को ग्रो करे, रिटेन करे इवन कस्टमर्स को। तो यू कैन राइट दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके। सॉरी, ओके। Give me just 2 minutes. हाँ हाँ, I will quickly. हमारे पास 2 मिनट है ये मीटिंग खत्म होने में। तो मैं ना, अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं दूसरा लिंक भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड इट विल स्टार्ट आफ्टर 9 minutes, some Zoom issue. Okay, no problem. कर देती हूँ, ठीक है।
तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा था मार्केट होता है, कंज्यूमर कस्टमर क्या होता है, मार्केटिंग की फिलोसफीज क्या होती है, ठीक है। अब बेसिकली आते हैं कस्टमर पे। तो देखो कस्टमर एंड आपको लाइक आप बताओ कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर तो वो है ना जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, राइट? हाँ करेक्ट। और कस्टमर जो खरीदता है वो हो सकता है कस्टमर। अब करेक्ट। वो होलसेलर को भी कस्टमर ही बोलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। दैट इज अ डिफरेंस। हाँ करेक्ट। जैसे कि कहना कोई भी एक टीचर है, उसके एडमिशन कराने उसके मम्मी पापा आए तो दे आर कस्टमर, बट एक्चुअली में कौन पढ़ाई कर रहा है? बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो ही इज एक्चुअली कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, मतलब जो बेसिकली परचेज कर रहा है गुड को इज कस्टमर, जो बेसिकली यूज कर रहा है गुड को, जो हु एक्चुअली यूज द गुड इज द कंज्यूमर। तो अगर यस। कोई भी बिजनेस अगर अगर देखना चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, वो कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो वो हमेशा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जाएगा। और यस। अगर उसको डिसाइड करना है कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, इट शुड बी पेंट्रेशन और स्कीमिंग प्राइसिंग। पेंट्रेशन मतलब कि एकदम मिनिमल कॉस्ट रखना सो दैट आप गैदर कर सको पूरे मार्केट को। स्कीमिंग प्राइस मतलब कि प्राइस को हाई रखना, क्योंकि आपके पास आपका बहुत कैपिटल लगा है, आपकी बहुत रिसर्च डेवलपमेंट का कॉस्ट लगा है, आपका प्रोडक्ट एकदम नया है। तो अगर प्राइसिंग डिसाइड करनी हो तो कस्टमर के अप्रोच से देखो। एक बार रीडिंग ओके। करें इस पैराग्राफ को। पूजा, हाँ। ठीक है, रीड करें एक बार। यस, यस। Okay, so customer is the person who actually buy the product. Customer are important because they provide the revenue, and organization cannot exist without them. The term customer and consumer are practically synonymous and frequently used interchangeably, but there is some difference. Customer are the purchaser of the product, mm, and the consumer are the product who actually consume them. बिजनेस रिटेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपको यही याद रखना है कि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है। ये आप एमसीक्यू पॉइंट से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कस्टमर एनालिसिस करना। यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, दिस इज रीड ओनली, बट बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कस्टमर के एनालिसिस करती है कि गोल्ड रेट आपने सुना होगा क्या? क्रेडिट कार्ड में गोल्ड क्रेडिट कार्ड होता है, प्लेटिनम होता है, हाँ, वो कौन से बेसिस पे होते हैं? जितना आप अच्छा लोगे उतना उसमें लाइक प्लैटिनम वाले जो हैं उनमें फीचर्स ज्यादा होंगे, हम्म, बेनिफिट ज्यादा होंगे, हाँ राइट? जैसे प्लैटिनम में आपका विड्रॉल ज्यादा है, डिपॉजिट लिमिट ज्यादा है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, गोल्ड में उससे अच्छे फीचर्स हैं, उसकी प्राइस भी हाँ। डिपेंड करती है उनके ऊपर, ठीक है। हाँ। तो वैसे ही कस्टमर को भी गोल्ड प्लेटिनम के हिसाब से कस्टमर एनालिसिस में वो कर देता है, बाइफरगेट किया जाता है कि कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा रिवेन्यू हमें जनरेट करके दे रहे हैं, कौन से कस्टमर सबसे कम रिवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। और अगर कोई ग्रुप ऑफ कस्टमर जो सबसे कम जनरेट करके दे रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाए, या फिर उनके लिए मतलब कि एक डिफरेंस बनाया जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी लगाई जाए। बेसिकली कस्टमर एनालिसिस में हम लोग ये करते हैं। बट यहाँ पे मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के बारे में दिया हुआ है, विच इज बेसिकली रीड ऑनली टाइप ऑफ थिंग। तो आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ ओके। ठीक, ओके ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, कस्टमर के बिहेवियर पे आते हैं हम लोग। कस्टमर का बिहेवियर मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंड्यूस करते हैं कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। कस्टमर क्यों आपका प्रोडक्ट को परचेज करेगा? इट कैन बी सम, इट डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो चाहिए तो मैं वो दूंगी ना। इफ योर डिमांड्स आर मीटिंग माई, अगर जो मेरा प्रोडक्ट है वो आपका जो हाँ डिमांड है उससे मीट कर रहा है तो फिर आप लोगे ही ना उसको। सॉरी। मेरा जो प्रोडक्ट है अगर आपकी जो डिमांड को मीट करता है तो आप तो वो लोगे ही ना। हाँ करेक्ट, बट हो सकता है कि आपके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो, तो फिर अरे तो फिर अब बहुत सारे प्रोडक्ट है लेकिन सेम कैटेगरी तो मेरे पास बहुत सारे नहीं होंगे। हो सकते हैं ना, लाइक एयरटेल जियो ऑलमोस्ट सेम, ये लोग सब्स्टिट्यूट ही है ना। हाँ।
बट बहुत जगह एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, बहुत जगह जियो का नहीं है, बहुत जगह वोडाफोन का नहीं है। हाँ। अब कस्टमर्स को सपोज कि मेरे को मेरे घर में रहना है, हम्म। तो अब मेरे घर में जो सबसे फास्टेस्ट होगा मैं वही यूज करूंगी, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, राइट? आपको डिसीजन होगा कि आप डिसाइड कैसे करो, आप डिसाइड कैसे करो कि कौन से प्रोडक्ट को आपको लेना है। सबसे पहले उसके लिए आप। रिव्यू से, हाँ हाँ। रिव्यू रिव्यू से। नहीं, डिसाइड जैसे आपने अभी बोला जियो का, एयरटेल का, तो सबसे पहले आपकी हाँ, प्रॉब्लम क्या होगी। सपोज आपके पास कुछ नहीं है अभी, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास यार नेट नहीं है, मेरे को नेट चाहिए। तो कौन सा लूं, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम रिकग्नाइज की, नेट चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद आपने क्यों डिसाइड किया नहीं? कि कौन कौन से नेट मतलब अवेलेबल है मार्केट में। जियो हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपके लिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा है। आपके घर पे शायद जियो का नेटवर्क नहीं पकड़ता, तो जियो तो सही नहीं है आपके लिए। आइडिया का हाँ, भी नहीं नहीं है, पकड़ता, आइडिया का कम चलता है, हो सकता है। या फिर नहीं आइडिया का बहुत है। महंगा है, तो आइडिया भी आपके लिए नहीं सही है, तो हो सकता है एयरटेल सही हो। तो आप आइडेंटिफाई करोगे आप बहुत सारे अल्टरनेटिव, उसके बाद डिसाइड करोगे एक, यू यू मेक अ फाइनल चॉइस अबाउट द प्रोडक्ट। तो हम लोग ने मजाक मजाक में ये एक टॉपिक कर लिया है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, सो दिस इज अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि हमें डिसाइड करना है, कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेगा कि उसको क्या चाहिए एक्चुअली में। उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव है मार्केट में, उसको अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेगा। उसके बाद ही करेक्ट, मेक्स अ फाइनल चॉइस अबाउट द अल्टरनेटिव। ठीक है। हाँ, सो कस्टमर का बिहेवियर डिपेंड करता है दो लोगों पे, दो चीजों पे बेसिकली, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। सपोज है ना, जैसे एक्सरे वाली होती है ना दुकान वगैरह, जहाँ पे हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं। वो लोग कैसे, करेक्ट, उन्होंने सोचा कि है ना कि यार हमारे पास कस्टमर कैसे आते हैं, डॉक्टर रेफर करते हैं तो ही कस्टमर आते हैं ना। ऑफ कोर्स, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, डॉक्टर के साथ वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम आपको कमीशन देंगे, आप हमारे पास कस्टमर भेजें। तो कोई भी पेशेंट जाता है, वो डॉक्टर के सजेशन पे कोई एक्सरे वाली दुकान पे जाएगा। सो ही इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। हाँ, हम्म। ठीक है। तो वैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर लाइक एडवर्टाइजमेंट हो गया, पीयर रिकमेंडेशन हो गया। पीयर रिकमेंडेशन वही डॉक्टर वाला एग्जाम्पल, या कोई फ्रेंड से हमने रिव्यू लिया, या फिर सोशल नॉर्म हो गया कि सोसाइटी बोल रही है मुझे कि हाँ घर होना चाहिए, अच्छे से शादी होनी चाहिए, मतलब गाड़ी होनी चाहिए। सो दीज आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच इन्फ्लुएंस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, which have a direct impact on the psychological and internal process that influence the customer decision. Hmm? हाँ, The focus of external effect is on the numerous element that have an impact on the customer as they choose which needs to satisfy and which product to use to do so. It can be divided into two group customer companies marketing effort and numerous environmental elements. ठीक है, समझ में आया। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बेसिकली यही होता है कि हम लोग बाहर के फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। एंड सेकंड है इंटरनल फैक्टर। जैसे इंटरनल फैक्टर में क्या हो गया, आपने आपने है ना लाइक पेटीएम आया था, जीपे आया था, बीएचआईएम आया था, तो सबके स्कैनिंग कोड होते थे, है ना। यस, तो अगर कोई कंपनी में बहुत सारे लोग आ गए अचानक, तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने दिया, किसने पे किया, किसने पे नहीं किया। तो पेटीएम ने ना एक पेटीएम कम अप विथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी की, उसने एक छोटा सा वो लेके आए स्कैनिंग मशीन, जिससे आवाज भी आती है कि हाँ 5 रुपए पेटीएम के द्वारा रिसीव हुए या फिर 10 रुपए रिसीव हुए। तो उससे वेंडर को पता चल रहा था कि हाँ मेरे पास इतने, मतलब कि कस्टमर ने 5 रुपए दे दिए, इस कस्टमर ने 10 रुपए दे दिए। हम्म। क्यूआर कोड वाला तो पेटीएम में आया, क्यूआर कोड थिंग, या पेटीएम बॉट। क्यूआर कोड में वो टेक्नोलॉजी उसने बिल्ड करके, वो जो वॉइस कि इतने हाँ, रुपए हाँ, वॉइस, प्राप्त हुए भाई। हाँ, हम्म। तो ये क्या हो गई, ये नई टेक्नोलॉजी हो गई जो पेटीएम लेके आया, जिसकी वजह से बहुत सारे वेंडर कमीशन देने के लिए रेडी थे पेटीएम को, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी थी, उनकी वजह से उनका लॉस भी कम हो रहा था।
So these are the internal influence which makes the customer. It can be your different technology, it can be your different features or anything. It can be your Paytm trademark copyright. ठीक है, जैसे व्हाट्सएप आप यूज करते हो, व्हाट्सएप जैसे कितने सारे एप्लीकेशन होंगे, वो क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि व्हाट्सएप पे Because हाँ हाँ WhatsApp पे सिक्योर्ड, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का गारंटी देता है. ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हो गया है ना. हाँ, एकदम ये भी है फर्स्ट ठीक मूवर है, एडवांटेज. वही तो. देयर आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एज वेल एज इंटरनल इन्फ्लुएंसेस which induce the customer to buy a product, or whether to buy a product, or whether to buy it, whether don't buy, or buy it from different competitor. हमने Okay. डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया कि कैसे डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने का. तो ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखोगे, एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे. Okay. Okay. ठीक है, लिखो, स्टार्ट कर दो. विल कंप्लीट दिस टॉपिक एंड विल एंड आवर सेशन. यहाँ Okay. तक ही है. Sure. मैं इतना करा देती हूँ, बस एक ही टॉपिक बाकी है, पोस्ट डिसीजन प्रोसेस. इट इज नथिंग बट कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आपका रिव्यू क्या हुआ. वो देना, right? What is my review? Whether you are happy or not, whether you're not, whether you're satisfied or not, whether you are going to tell others कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करो या नहीं करो, या फिर आप इसके पूरे वो कस्टमर बन जाओ, कि if a company retains a customer, it means कि the customer is very happy. If a customer Yes. recommends other people, it means the customer is happy. Yes. ठीक है, तो आप इतना लिखो. From where to external influence, right? हाँ,